स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का जो पहला क्वेश्चन वो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है। आप देख रहे हैं ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में पॉइंट है ओ। ओ सी एक रे इस पर स्टैंड करती है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और साथ में ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी एक लाइन है और लाइन पर कोई भी रे स्टैंड करती है तो उससे लीनियर पेयर बनता है। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये जो दोनों एंगल है इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ये जो प्रॉपर्टी है वो लीनियर पेयर की है। अब एओसी को हम नोट करेंगे 5x प्लस 3 डिग्री, 5x प्लस 3, और बीओसी को आपको लिखना है x माइनस 9। इन दोनों का सम 180 हो गया। अब 5x और x को ऐड कर दो, 6x, 6x और 3 प्लस का है 9 माइनस का है तो माइनस का 6 इक्वल 180। इस -6 को राइट साइड में ले जाएंगे, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, तो 180 प्लस 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 186 और जो 6 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। 6 से कैंसिल कर देते हैं 31 पर, सो x इक्वल 31, ये हो गया पहला आंसर। तो x की वैल्यू तो 31 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल्स। तो एंगल ए ओ सी, ये हमें 5x प्लस 3 दिया हुआ है, x की वैल्यू कर दो, यहाँ पर रख दो 5 मल्टीप्लाई 31 प्लस 3, वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 प्लस 3 यानी 158 डिग्री। ये आ गई x की वैल्यू, एंगल एओसी की वैल्यू। अब हमें निकालना है एंगल बीओसी। बीओसी हमने नोट किया हुआ है x माइनस 9, तो इसमें भी x की वैल्यू पुट कर दो 31 डिग्री माइनस 9। 31 में से 9 माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा। तो बीओसी एंगल हो गया 22 डिग्री का। तो इस तरह एओसी एंगल 158 का और बीओसी एंगल 22 डिग्री का हो जाएगा। इन दोनों का सम करके देखोगे तो 180 ही आएगा, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इन फिगर एंगल पी आर एस इक्वल दिया है x/2 एंड एंगल क्यू आर एस इक्वल दिया हुआ है x/3। ये हमें दो वैल्यूज दी गई है। अब यहाँ फिगर में देखेंगे तो पी आर क्यू इज अ लाइन। पी आर क्यू जब एक लाइन है तो आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करके लीनियर पेयर बना दीजिए, यानी पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर से ये हो जाएगा 180। अब पी आर एस की जगह पर आप लिख दो x/2 और क्यू आर एस की जगह पर लिख दीजिए x/3 इक्वल 180। एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ 3x और इधर आ जाएगा 2x। ठीक है, 3x प्लस 2x/6 हो जाएगा इक्वल 180। यहाँ हो गया 5x/6 इक्वल 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 मल्टीप्लाई 6/5। 5 से 180 को कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, कैंसिल हो गया 36 पर। तो x इक्वल हो जाएगा 6 का 36 में मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 20, 216। ठीक है, 216 हो जाएगा।
तो x की वैल्यू 216 होगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। या 216 x मतलब 180 से ज़्यादा आ रही है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड करना है ना कि हमें एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 216 इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है POS। तो इन फिगर पहले एंगल्स को नोट कर लेते हैं। एंगल POQ एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ पर POQ एंगल है 60 का। एंगल QOR और x डिग्री है, और एंगल SOR या ROS 40 डिग्री दिया हुआ है। ये 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ रेफरेंस करते हैं कि एंगल P लाइन की बात करें, लाइन POS इज अ लाइन। ठीक है, POS एक लाइन है, तो एक ही लाइन पर बढ़ने वाले सभी एंगल्स का सम 180 होता है, यानी POQ प्लस QOR प्लस ROS, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं एंगल्स ऑन अ लाइन। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, तो इन तीनों का सम 180 होगा। POS 60 डिग्री आपको नोट कर देना है। QOR के प्लेस पर 4x लिख दीजिए, और ROS के प्लेस पर 40 डिग्री, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, इक्वल 180 हो जाएगा। यहाँ 4x को अलग लिखना है, 60 और 40 में x नहीं है तो इनको अलग ऐड करना है, यानी 100 हो जाएगा, इक्वल 180। अब 100 डिग्री को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 4x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी 4x इक्वल हो गया 80 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 80/4। 4 से 80 को कैंसिल करोगे 20 पर, सो x इक्वल 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 एंगल्स हैं। एंगल EBD x+3 डिग्री दिया हुआ है। एंगल DBC इक्वल है x+20 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास DBC है। और थर्ड एंगल CBF x+7 डिग्री। ये 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सिंस EBF इज ए लाइन, आपको ये लिखना होता है तभी 180 सम दिखाओगे। EBF इज ए लाइन, जब एक लाइन है तो इन सभी एंगल्स का सम 180 आप बता सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल EBD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल CBF, इन तीनों का सम 180 आपको नोट कर देना। ओके, EBD के प्लेस पर लिख दीजिए x+3, DBC के प्लेस पर x+20 और EBF के प्लेस पर x+7 नोट कर देना है, इक्वल 180 हो जाएगा। यहाँ x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 टाइम्स x हो गया, यानी 3x कर देते हैं, प्लस 3 प्लस 20 प्लस 7 30 हो जाएगा, इक्वल 180। अब इस 30 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 3x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 30। ठीक है, 3x इक्वल 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 आ जाएगा। तो x इक्वल होगा 150/3। 3 से 150 को कट कर दो 50 पर 50 पर,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि एंगल BOC की वैल्यू 7x डिग्री प्लस 20 डिग्री और एंगल COA की वैल्यू 3x डिग्री है। तो हमें x की वैल्यू बताना है, जबकि ये कह रहा है कि OB एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो when OB becomes a straight line, यदि OB एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है तब, यहाँ OB को ध्यान रखिए A तक जाएगी। ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि OB से A तक एक स्ट्रेट लाइन है, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो थोड़ा सा तिरछा है ना, इसको हम एक स्ट्रेट वे में मान के चलते हैं। तब तो एंगल BOC और एंगल AOC यानी COA का सम 180 डिग्री होगा जब स्ट्रेट लाइन होगी। तो BOC की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 7x प्लस 20 डिग्री और AOC की वैल्यू पुट कर देते हैं 3x इक्वल 180 डिग्री। यहाँ 7x और 3x का सम होता है 10x। 10x डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 20 डिग्री। 20 को हम राइट हैंड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 10x डिग्री इक्वल हो गया 160 डिग्री। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 160 अपॉन 10। ठीक है, 10 से 160 को कैंसिल करोगे 16 पर, तो x इक्वल 16 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो 16 डिग्री x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस तरह से करना है। यहाँ आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि AOC और एंगल BOC इन दोनों का सम आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। COD हमें फाइंड करना है, एंगल COD क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। लेकिन एक देखिए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको नोट भी कर लेते हैं कि AOB इज अ लाइन। जब AOB एक लाइन है तो इस पर ऊपर की तरफ बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 होगा, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनको मैंने एक साथ लिख लिया है, प्लस एंगल COD इक्वल होगा 180 डिग्री। मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर इन दोनों की वैल्यू 70 दी है। ठीक है, अब AOC और BOC के प्लेस पर आप 70 पुट कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब 70 को राइट साइड में हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल COD इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल COD की वैल्यू होगी 110 डिग्री, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को इसके बाद देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिगर के अंदर BOC एंगल दिया हुआ है x डिग्री का, एंगल COD ये दिया हुआ है हमें x माइनस 3 डिग्री का, और एंगल DOA हमें दिया हुआ है 2x माइनस 5 डिग्री। अब यह कहा गया है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन। जब AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन से। तो BOC की वैल्यू हम पुट कर देते हैं x, COD की वैल्यू x माइनस 3
और DOA की वैल्यू आपको पुट करना है 2x माइनस 5। तीनों एंगल्स की वैल्यू पुट कर दोगे, इक्वल में 180 नोट कर दीजिए। अब x प्लस 2x टोटल हुआ 4x माइनस 8, -3 और -5 -8 हो गया, इक्वल 180। अब 4x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 8, इधर -8 राइट साइड में जाकर प्लस का हो गया, तो 4x इक्वल हो गया 188 डिग्री, यानी x की वैल्यू आएगी 188 अपॉन 4 डिग्री। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 4 4 जा 16, 2 बचेगा, 4 7 जा 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 47 डिग्री। ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालना है एंगल्स। तो एंगल BOC जो हमने x सपोज किया हुआ है वो तो हो जाएगा 47 डिग्री का। एंगल COD x माइनस 3 है, यानी x की वैल्यू पुट कर देते हैं 47 डिग्री, उसमें से 3 माइनस कर देते हैं, तो 47 में से 3 माइनस करोगे 44 डिग्री, ये आ गया एंगल COD। अब निकालना है हमें एंगल DOA यानी कि 2x माइनस 5 डिग्री है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 47 माइनस 5, 47 का डबल हो जाएगा 94, उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 89 डिग्री। ठीक है, तो 47, 44 और 89 डिग्री इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एंगल AOC की वैल्यू दे रखी है 2x डिग्री, यानी 2x। एंगल COD 2x डिग्री। एंगल DOB x डिग्री। ठीक है, यहाँ क्लियर है कि AOB is a line, is a straight line। ठीक है, लाइन भी लिख दोगे या स्ट्रेट लाइन लिख दोगे, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन स्टेटमेंट से। अब AOC को आप रिप्लेस कर दीजिए 2x डिग्री से, COD 2x डिग्री और DOB x डिग्री हो जाएगा। तीनों का सम तो आपको दिया हुआ है 180 डिग्री, यानी पुट कर देना है 2x 2x x, टोटल हुआ 5x, तो 5x इक्वल हुआ 180 डिग्री। इस तरह x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो 180 अपॉन 5 आ जाएगा, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 15 और 3 बचेगा, 5 6 जा 30, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम एंगल्स की वैल्यू में निकाल लेते हैं, चलिए इधर निकाल लेते हैं। एंगल AOC 2x है, तो हमें 2 इंटू 36 कर देना है, तो आंसर आ गया 72 डिग्री। एंगल COD ये भी 2x है, तो इसकी भी वैल्यू 70 डिग्री आ गई। एंगल DOB ये x है और x की वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल की वैल्यू आ जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को देखेंगे। बस उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे। ठीक है, आपका आपके हाथ में है इस चैनल की ग्रोथ। आप जितना इसकी ग्रोथ कर पाएंगे, आपको उतना ही हम प्रॉफिट देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हमें एक रिलेशन कहा गया है कि BOC इज ग्रेटर देन COA बाय 60 डिग्री, यानी BOC एंगल ग्रेटर है COA से 60 डिग्री।
तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल COA x डिग्री और इससे 60 डिग्री ज़्यादा है BOC, तो BOC को हम x प्लस 60 डिग्री सपोज करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने एंगल COA और BOC को लेट कर लिया। अब यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि BOA इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब एक स्ट्रेट लाइन है तो क्लियर है कि एंगल COA प्लस एंगल BOC इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये टू एंगल्स हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, एक दो से ज्यादा एंगल होते हैं तो हम उसको स्टेट करते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब COA को हमने x सपोज किया हुआ है और BOC को हमने x प्लस 60 डिग्री सपोज किया हुआ है। ये सब 180 के इक्वल है। x प्लस x यानी 2x डिग्री प्लस 60 डिग्री को चलिए राइट साइड में ले जाते हैं तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 2x डिग्री इक्वल हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं 120 डिग्री। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 2 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो हमें निकालना था एंगल BOC और एंगल BOC x प्लस 60 डिग्री है, तो एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 60 प्लस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यानी BOC एंगल 120 डिग्री का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी 8 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियोस को डाल रखा है, वहां आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में AOB की स्ट्रेट लाइन बताई हुई है और कुछ एंगल्स की वैल्यू हमें दे रखी है। तो एंगल AOC 70 डिग्री है, एंगल COD 60 डिग्री, एंगल DOB 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ स्टेट करते हैं कि एंगल वो AOB एंगल नहीं है, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। जब एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बने हुए सभी एंगल्स का सम, ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होगा। तो AOC प्लस COD प्लस एंगल DOP, इन तीनों का सम आपको 180 नोट कर देना है। अब AOC को पुट कर दीजिए 70 डिग्री, COD 60 डिग्री और DOB 90 डिग्री माइनस x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 60 130, 130 प्लस 90 220, 220 डिग्री माइनस x इक्वल होगा 180 डिग्री। अब यहाँ 220 को राइट साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट में माइनस x रह जाएगा और राइट में 180 डिग्री माइनस 220 डिग्री हो जाएगा, यानी माइनस x इक्वल हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 40 डिग्री, माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दीजिए, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 40 डिग्री होगी। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 11 से आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा, तो उस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जो भी रिमेनिंग है वो देखना है। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।